शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आप सभी को धनतेरस की बधाई देता हूं और आप सभी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह वीडियो मैं कुछ अलग तरीके का बनाने वाला हूं। परम जी ने जो सिखाया कि जब भी कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी स्थान पर, किसी समय पर और किसी तरह की खाने पीने की आदत रखने वाला, जब पप्र के पहले 8 वाक्य को बोलता है तो उसके आसपास 8 सिद्धियां इकट्ठी हो जाती हैं। आपको दिखाई नहीं देती, मुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन वो वहां आके खड़ी हो जाती है। अब कुछ सूरत के लोगों को फिर उसी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं जिससे परम जी को सख्त चिढ़ और नफरत थी, जिसकी वजह से परम जी का कहना था कि जिस बंधन के चलते, जिस मजबूरी के चलते हमारा जो सनातन धर्म नष्ट हुआ, धीरे धीरे लुप्त हुआ, क्योंकि उसमें इतनी सारी बंधनें हैं। सुबह उठो, आग जलाओ, नहा के आओ, इत्यादि इत्यादि, पेड़ पर से फूल लेके आओ, तो वो तब की बातें होगी जब आज के जैसा जीवन नहीं रहा होगा। तो दोनों तो अब सूरत के कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ जाने से ज़्यादा इच्छा पूरी होगी, वहाँ जाने से ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। एक उमरगाम है, मुंबई से जब जाएंगे तो गुजरात में इंटर करने के समय ही लेफ्ट साइड में 30 किलोमीटर जाने पर उमरगाम। अब वहाँ उन्होंने अपनी एक दुकान चला रखी है परम धाम के नाम से। मैं थोड़े कड़े शब्दों का प्रयोग करना चाह रहा हूँ, क्योंकि परम जी की इच्छा के विरुद्ध ये सारे चीज हो रहे हैं। तो अगर वहीं जाने से इच्छा पूरी होगी तो फिर ये कहने का क्या मतलब है कि कोई भी कहीं भी किसी भी समय में 8 वाक्य बोलेगा तो उसकी इच्छा पूरी होगी, यानी पप्र कर सकता है एनीवेयर। तो जैसे बिजली से लाभ लेने के लिए मुझे पावर हाउस के बारे में जानकारी की क्या ज़रूरत है? पावर हाउस कहाँ है, कितने इंजीनियर हैं, किस जाति के हैं, दरवाज़ा किधर है, इंजीनियर कितना है, चपरासी कितना है। अरे भाई, आप कनेक्शन लो, घर में बिजली फ्यूज सब ठीक से लगाओ, तुम्हारा बिजली चलेगा। ये सब उदाहरण परम जी ने बताया है। टेलीविज़न, करोड़ों लोग एक बार में एक जगह से प्रसारित टेलीकास्ट होने वाला कोई भी चैनल देखता है, चाहे वो जो भी हो, स्टार टीवी हो या एनी जी टीवी हो, जो जिसकी पसंद है उसके लिए उसे स्टूडियो। मुझे भी तो पता ही नहीं कि कौन सा स्टूडियो कहाँ है, एक आध को छोड़कर सुनते हैं नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में। तो उसके लिए कहाँ जाने की ज़रूरत है उस जगह पे? तो ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, तो वो आप लोगों को मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं एक बार कार से, ज़्यादातर कार से ही मैं मुंबई से दिल्ली जाता हूँ, तो मैंने एक बोर्ड देखा, उमरगाम। तो मैंने अम्बू को बोला, वाइफ को बोला कि चलिए आज ज़रा देख के आते हैं क्या है वहाँ। वहाँ पर 30 किलोमीटर के बाद मैं पहुँचा। मेरे पास बहुत सारे उसके चित्र भी हैं, कभी पोस्ट करूँगा आप लोगों को। तो वहाँ पे नीचे तो भंडारा चल रहा था, 150 से 200 लोग वहाँ भोजन कर रहे हैं, पूरा एकदम चल रहा है पिकनिक। उसके लिए भी कोई राशि निर्धारित है, और उस पर से क्या अफवाह कि यहाँ खाने से रोग का निवारण होगा। अरे, रोग का निवारण तो परम जी ने कितना सिंपल कर दिया है। 9वें वाक्य में बोलो, शरीर के रोग का निवारण होगा पप्र से।
तो मैंने वहाँ जाके किसी से पूछा कि डॉक्टर कहाँ है। मैंने जानबूझ के थोड़े कड़े शब्दों में पूछा, डॉक्टर कहाँ है? तो किसी ने बोला कि ऊपर में हैं। कहाँ से आए हैं? मैंने बोला कि जाओ, एडवोकेट राधा रमन त्रिपाठी मुंबई से आए हैं। तो वो सुना तो दौड़ के नीचे आया, फिर मुझे ले गया ऊपर। ऊपर मैं क्या देखता हूँ, कीर्तन चल रहा है, हवन चल रहा है, डांस चल रहा है। मेरे तो तन बदन में आग लग गई कि परम जी का ये हाल ये लोग कर रहा है, और लोग भी ऐसे हैं कि उसी में लीन होते जा रहे हैं। तो कोई कहीं कोई कहीं। परम धाम, अरे भाई परम धाम तो अंतिम धाम है, मृत्यु के बाद वहाँ जाया जाता है। लेकिन इन इन बेवकूफ़ों को कौन क्या बताए समझाए। परम जी ने परम योग ध्यान केंद्र बनाने को बोला था, परम धाम बनाने को नहीं बोला था। लेकिन अभी होड़ मची है कुछ लोगों में, और इसमें सूरत के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको तो बिल्कुल दुकान चलानी है। उनको ये साबित करना है कि मैं परम जी के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा हूँ, और ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, यहाँ जाने से होगा, भोजन करने से होगा, 551 रुपया का वो जो है भेंट राशि देने से, उसके बाद जो भोजन करेगा उसकी ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। तो ये सब बकवास है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आप लोगों को रियलाइज़ होगा। आप सिर्फ 11 वाक्य बोलिए, 9वें में अपनी इच्छा रखिए, 10वें में पकड़ की प्रतिज्ञा, वो भी पहले नहीं देनी है, और 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। फिर आपको किसी खास जगह में जाने की ज़रूरत क्या। आपकी इच्छा तो बेड पर, जहाज पर, ऊंट पर, घोड़ा पर, हाथी पर, पेड़ पर, नदी में, एनीवेयर, जहाँ आप 11 वाक्य बोलेंगे, पत्र करेंगे, वहाँ आपकी इच्छा पूरी होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आज मुझे मेरे मन में ये बात आई, और परम जी का कुछ होगा कि इसको तुम डालो, बताओ लोगों को, क्योंकि ये अब चल रहा है रोग की तरह। कई लोग मेरे से भी पूछे हैं कि क्या वहाँ जाने से ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। हम क्या, आपकी इच्छा, आपको जाना है जाइए। लेकिन मैं तो सिर्फ ये देखने गया था उमरगाम कि वहाँ हो क्या रहा है नौटंकी। आप जहाँ हैं वहाँ पत्र करते रहिए, 8 वाक्य बोलिए, 9वें में अपनी इच्छा रखिए, आपकी इच्छा पूरी होगी। इच्छा वाक्य स्पष्ट बनाइएगा, ये मेरा निवेदन है। और आप किसी के बहकावे में, किसी के भ्रम में मत पड़िए। और आपको कहीं मालूम हो तो मुझे सूचित करिए कि कौन क्या कर रहा है। इतना कहते हुए मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, और आपका इस धनतेरस से अगले धनतेरस तक अधिक सुखी, संपन्न, निरोग और आनंद में रहने की परम जी से निवेदन करता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।